यहाँ से क्वेश्चन को बना के देखना शुरू करिए। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई करिएगा एक बार अपने हिसाब से। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। आपको मालूम है कि पीबीएच के हिसाब से अगर बात करते हैं, पीबीएच के हिसाब से अगर बात करते हैं, ये आपका ए बी सी है। इसके लिए tan a मतलब इस एंगल को मान लीजिए कि ए बोला गया है, ठीक है, इसको ए बोला गया। ऐसा करते हैं कि नाम ही चेंज कर लेते हैं सबका। अगर हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, तो tan a बराबर दिया हुआ है 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मालूम है कि tan वाले केस में p बाई बी होता है। इस सामने वाले को हम लोग p बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको h बोलते हैं। तो आपको क्या मालूम कि साइन एक सॉरी tan a का मान 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब p की जगह पे क्या हो जाएगा, तो दिया हुआ है 2ab, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सोचिए कि h का मान निकालने के लिए क्या मालूम है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कोई समकोण त्रिभुज होगा, तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब 2ab का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कहलाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करिएगा, क्या कहलाएगा, a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी को क्या लिखेंगे, लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एच स्क्वायर की जगह पे। इसका मतलब एच का मान क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पे लिखिएगा आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे मान किसका पूछा, पूछा है साइन ए का वैल्यू बताइए। तो साइन ए का मान होता है पी बाई एच। पी वी एच वाले रिलेशन से जानते हैं कि साइन ए का मान होता है पी बाई एच। पी का मतलब हो जाएगा 2ab, एच का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहीं से 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये मिसप्रिंट में है, प्लस कर दीजिएगा पहला ऑप्शन 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर कहलाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। कॉट ए का मान दिया हुआ है 3, तो साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए का मान पूछा है। सोचिए कि कॉट ए बराबर कॉट ए का मान 3 दिया, तो 3 का मतलब क्या है, 3/1 तो बोल सकते हैं ना, मतलब बी बाई पी बोलिएगा। तो p का मान 1 रेशियो b का मान 3 रेशियो, तो h का मान क्या होगा, तो बोल सकते हैं ना रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब कितना लिखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 बोलिएगा, जोड़ लीजिएगा तो रूट अंडर 10 हो जाएगा h का मान। साइन ए का मतलब आप जानते हैं कि p बाई एच होता है, कॉस ए का मतलब जानते हैं b बाई एच होता है। फिर से नीचे लिखिएगा यहाँ पर p बाई एच, जोड़ लिख दीजिएगा b बाई एच, एच एच हट जाएगा, तो p माइनस बी बटा p प्लस बी कर दीजिएगा। सॉल्व करिएगा, p का मान 1 है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए करिएगा तो p बाई एच बी बाई एच ठीक तो था। तो p का मान आपका है, कॉट ए का मान 1 है, b का मान 3 है, तो 3 का 9 1 10, ठीक है, p माइनस बी करिएगा,
कुछ तो गड़बड़ हो रहा है वैल्यू में। साइन ए माइनस कॉस ए, कॉट ए का मान, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है। क्वेश्चन में 4 कॉट ए का मान 3 तब पूछा गया है, वैसे वही चीज तो गड़बड़ हो रहा था। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन में क्या है समझिएगा। अब खुद से बना के देखिएगा, आइडिया मिल गया होगा आपको क्या कर रहे थे हम लोग। आइडिया आपको मिल गया। क्वेश्चन में 4 कॉट ए का मान 3 दिया हुआ। क्वेश्चन में यहाँ पर 4 छूटा हुआ था। क्वेश्चन में 4 कॉट ए का मान 3, तो साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए का मान पूछा है। तो कॉट ए बराबर क्या बोलते हैं हम लोग, 3/4 बोलिएगा ना। 4 कॉट ए का मान 3 है, तो कॉट ए का मान 3/4 बोल दीजिएगा। तो ये आप बोलते हैं कि b बाई पी होता है, तो h का मान क्या लिखिएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब पी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, और बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 बोल दीजिएगा। तो रूट अंडर 25 का मतलब है 5। h का वैल्यू 5 निकल के आया। तो सोचिए कि साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए का मतलब है पी बाई एच, कॉस ए का मतलब है बी बाई एच। साइन ए का मतलब है पी बाई एच, कॉस ए का मतलब है बी बाई एच। तो आप इसको लिखिएगा ऊपर में p माइनस बी और नीचे हो जाएगा p प्लस बी। h और h तो कैंसिल हो जाएगा। अब p का मान 4 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यही 1/7 आपका आंसर बन के आएगा। तो यहाँ पर 4 छूटा हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि 3 cos a का मान है 5 sin a। तो क्वेश्चन दिया है कि 5 sin a माइनस 3 cos a, नीचे 5 sin a प्लस 3 cos a का मान क्या होगा। और ये चौथा क्वेश्चन आपके पास है कि यदि 4 sec a का मान 5 हो, तो tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। ये दो क्वेश्चन तो ट्राई कर ही सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में समझिए केवल कि यहाँ पर 3 cos a का मान दिया है 5 sin a। 3 cos a का मान 5 sin a। लेंदी बनाने के लिए आप साइन और cos को एक साथ रखिएगा, तो tan या cot मिलेगा। उसके बाद 3/5 चाहे 5/3 से काम कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे आसान है कि 3 cos a का मान 5 sin a के बराबर है। 3 cos a का मान 5 sin a के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि 5 sin a माइनस 3 cos a की जगह पर लिख देंगे 5 sin a। तो 5 sin a माइनस 5 sin a तो हो जाएगा 0। 5 sin a माइनस 5 sin a हो जाएगा 0, और 0/समथिंग कुछ भी रहेगा तो 0 लिख दीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है कि 3 cos a बराबर 5 sin a। 3 cos a बराबर 5 sin a, बस यहीं से मान पुट करिएगा, काम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का तो बी नंबर आंसर है। आप 4 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए। चार नंबर क्वेश्चन में सोचिए कि 4 sec a का मान, 4 sec a का मान 5 दिया हुआ है। तो sec a का मान क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 5/4। तो यहाँ से सोचिए कि sec का मान होता क्या है, pb h का रिलेशन में, तो h बाई बी बोलिएगा ना। b बाई एच को cos बोलते हैं और sec को h बाई बी बोलिएगा। तो आपको मालूम है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से एच का मान तो 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 करिएगा तो 9 बन के आएगा पी स्क्वायर का मान। इसका मतलब पी का मान क्या लिखिएगा, तो पी का मान 3 लिखाएगा। तो सोचिए कि p का मान 3 लिखा गया, b का मान 4 दिख रहा है, h का मान 5 है। ये सब आपका रेशियो में दिया हुआ।
तो tan a बराबर क्या बोलेंगे, तो tan a बराबर p बाई बी होता है। तो p का मतलब 3 है, b का मतलब 4 है, 3/4, और नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी को क्या लिखेंगे, 3/4, और ये बट्टा में हो जाएगा 16 9 25/16। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए। 3/4 गुना 16/25, 4 से काटेंगे तो 4, ये आंसर हो जाएगा 12/25। 12/25, 12/25 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, या तो पहला वाला में 15 की जगह पे 25 होगा। अच्छा, यहाँ पर जो 12/25 है इसको उल्टा करके नन ऑफ दीज अगर होता तो नन ऑफ दीज लगा देते। इस ऑप्शन में मिसप्रिंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि 12/15 नहीं होके 12/15 होता तो 4/5 हो जाएगा ना, ये समझ रहे हैं ना। 12/15 देगा था तो 4/5 हो जाएगा, तो ये इसका मतलब ये पहला ऑप्शन ही होगा, 12/25 रहा होगा। मतलब ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है भले। आप अपना आंसर समझ गए हैं, 12/25 आंसर देख के लगा दीजिएगा। ऑप्शन चाहे कोई और रहे, कोई मतलब नहीं है। आपका एक्चुअल आंसर 12/25 होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, सोचिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए का मान √3 cos ए है, तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान क्या होगा। अगर साइन ए का मान √3 cos ए दिया हुआ है तो साइन ए इंटू कॉस ए, सोचिए क्या लिखिएगा। साइन ए बाई कॉस ए कर लेंगे तो रहेगा आपके पास √3 केवल। साइन ए बाई कॉस ए को आप tan ए बोलते हैं, tan ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए। तो tan ए का मान √3, tan में किस एंगल का मान √3 है, याद है तो बताइए। tan में √3 कितना डिग्री में होता है। 60 शायद, से 60 या प्रॉब्लम है ना, 45। यहाँ पर √3 है, तो √3 देख रहे हैं tan 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री में है ना भाई। tan 60 का मान देख रहे हैं √3 है, फॉर्मूला हाँ, थोड़ा याद करिएगा। तो यहाँ पर tan ए का मान √3, इसका मतलब लिखिएगा आप tan 60 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल ए का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा 60 डिग्री के बराबर। ए का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा 60 डिग्री के बराबर। यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान बताइए। साइन ए इंटू कॉस ए का मान बताइए। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 60 का मान याद है, बताइए कितना होता है। √3/2, कॉस 60 1/2। हाँ, गुना करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर सी। वैल्यू याद कर जाइएगा, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, गुना करिएगा √3/4, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा। यस आ गया। साइन ए बाई कॉस ए बराबर √3 लिखिएगा। साइन ए बाई कॉस ए का मान लिखिएगा √3, tan ए का मान √3, ए का मान लिखिएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, गुनावा करिएगा, आंसर हो जाएगा √3/4। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। आपको मालूम है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। तो इसीलिए इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लिखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिखिएगा आप, करिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा तो लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, लिखिएगा आप कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बोलेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा,
नीचे रहेगा आपका cos स्क्वायर थीटा इंटू बोलिएगा cosec स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू cosec थीटा का मान 1 होता है, तो 1 बाई लिखिएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको मालूम है कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा इंटू cosec थीटा का मान 1 होता है, इसका मतलब स्क्वायर करने के बाद भी 1 ही होगा, क्योंकि साइन का मान मालूम है, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, ये आपको मालूम है, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, cosec थीटा बराबर होता है h बाई p, h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, यही बराबर 1 होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बात समझ में आया? यस सर। बना के देखिएगा, साइन थीटा इंटू cosec थीटा का मान 1, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, नीचे में cos थीटा इंटू cos थीटा का मतलब cos स्क्वायर थीटा दिया ही हुआ है, इंटू बोलेंगे cosec स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कहलाएगा sin स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू ऊपर में है cosec स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू cosec थीटा का मान 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, नीचे cos स्क्वायर थीटा, 1 बाई cos थीटा को आप सेक बोलते हैं, वही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसी हिसाब से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा बना के देखिएगा, जो भी बना रहे हैं अभी घर में जाके सबको देखिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, लिखिएगा आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लिखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिखिएगा आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लिखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान मिला के 1 बोलते हैं, तो 1 प्लस 1 बराबर आंसर आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 है, ए नंबर ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है उसी को लगाइएगा। दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए तो ठीक है। समझ गए सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में? नहीं सर। तन्वी आपको? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, 7 तक हो गया है, 7 तक हो गया है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में समझिए, 5 6 7 हो गया है, 8 नंबर क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे बगल में स्क्वायर छूटा हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए, इंटू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, यही आपका आंसर है, सी नंबर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बताइएगा, यहाँ तक तो ठीक होगा? यस सर। यस सर। दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए यहाँ तो सबका ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिखिएगा बताइए, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या लिखिएगा, 2 नंबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखिएगा, कोसेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखना होगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिखना होगा,
लिखिएगा tan स्क्वायर ए, वर्गमूल में से बाहर निकालिएगा तो cosec ए कहलाएगा, cos स्क्वायर ए वर्गमूल में से बाहर आएगा तो cos ए कहलाएगा, tan स्क्वायर ए वर्गमूल में से बाहर आएगा तो tan ए कहलाएगा। आप बोलिए cosec ए का मतलब है 1/sin ए इंटू रह जाएगा cos ए, tan ए का मतलब है sin a/cos ए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके सामने केवल 1। यही आपका आंसर है 9 नंबर में। 1 नहीं दिख रहा है, डी नंबर जो दिख रहा है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, इसीलिए डी नंबर आंसर सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है वही सही होगा। साइन 2a प्लस कॉस 2a नहीं कहिएगा, ये सब स्क्वायर वाला टर्म में है। tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए, ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक ज्यादा मिलेगा, परेशान नहीं होइएगा इसमें। ये 9 नंबर क्लियर हुआ, फॉर्मूला बेस्ड है। यस सर। यस सर। फॉर्मूला को उतना ढंग से मेमोराइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे 10 नंबर क्वेश्चन में। रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए, तो वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो केवल सेक ए कहलाएगा। अब इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब है साइन स्क्वायर ए, तो केवल साइन ए बाहर निकल के आएगा, इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मतलब है कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मतलब है कॉट स्क्वायर ए, तो बाहर निकलेगा तो केवल ए कॉट कहलाएगा, कॉट ए। और यहीं से करिएगा, सेक ए का मतलब है 1/cos ए, इंटू लिखिएगा साइन ए, कॉट ए का मतलब होता है cos a/sin ए, साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, बचेगा केवल 1, तो लिखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहीं से ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला है 9 नंबर 10 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा दिक्कत बनेगा आपको 11 नंबर क्वेश्चन में, तो इसको बड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। tan a/1 माइनस cot a प्लस cot a/1 माइनस tan a, 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 11 नंबर में tan a/1 माइनस cot a प्लस cot a/1 माइनस tan a बराबर क्या होगा? देखिए, या तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे सबको tan में बदल दीजिए, चाहे सबको cot में बदल दीजिए। इसको थोड़ा हम बना देते हैं, एक बार ढंग से आप उतार लीजिएगा बाद में। पहले समझिएगा, जहां जहां cot दिख रहा है वहां वहां tan लिख रहे हैं, तो tan a/1 माइनस cot a, तो cot a बराबर क्या होता है 1/tan a, तो जहां जहां cot a दिख रहा है वहां वहां 1/tan a लिख देते हैं, तो 1/tan a cot a की जगह पे हो गया 1/tan a, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा tan a बाई, नीचे एलसीएम हो जाएगा tan a, और इसको लिखेंगे हम लोग tan a माइनस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/tan a इंटू 1 माइनस tan a। ये ऊपर जाके हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a बाई tan a माइनस 1 प्लस 1/tan a इंटू 1 माइनस tan a लिखिएगा। अब इसी में tan a माइनस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस tan a, मतलब -1 का लफड़ा है। आप इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, इसके बाद वाला कहानी में नीचे लिखिएगा एलसीएम में tan a इंटू 1 माइनस tan a,
तो ये वाला आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ से tan a माइनस 1 में 1 माइनस tan a काटेगा तो माइनस बचेगा, tan a में tan स्क्वायर a से गुना करिएगा तो tan क्यूब a हो जाएगा। अब इसी को 1 को तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, और यहाँ से 1 का क्यूब माइनस tan क्यूब a कटेगा तो जुड़िएगा, यहाँ पर